तो दोस्तों अपने जो है आज है बाइनरी नंबर्स के क्लास नंबर 2 में, ठीक है। ध्यान से सुने, एक बार मैं क्लास नंबर 1 को समराइज करूंगा आपके लिए, सो प्लीज मेक श्योर यू आर लिसनिंग केयरफुली। क्लास नंबर 2, अब ध्यान दीजिएगा अब आप लोग बात पे। देखिए आज एक सिंपल सा बात यह है कि क्लास नंबर 1 में अपने पढ़े कि कैसे कन्वर्जन होता है ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू, हाँ ये बात तो सही है। एक्चुअली में मेन बात हम लोगों ने स्टार्ट की थी बाइनरी से, ठीक है ना। मैं पीछे जा रहा हूं। हम लोगों ने पहले डेसिमल बाइनरी का इंटर कन्वर्जन सीखा था और फिर हमने ये सीखा था कि भाई एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या रादर डेसिमल नंबर को नहीं, इनफैक्ट हम लोग समझे थे कि एक कोई भी गिवन नंबर है, डेसिमल ही पकड़ लो आप लोग, उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो बातें हम लोगों ने की थी। इनफैक्ट मैं आपको लास्ट डे का नोट्स भी खोल के आपसे बात कर लेता हूँ, रुक जाइए, सो दैट आप लोग भी रिलेट कर पाओगे कि हाँ सर यही सब बातें हुई थी। ये रहा लास्ट डे का नोट्स। हाँ तो देखिए आप लोग, जैसा आई सेड, हम लोग पहले समझे थे कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल है फर्स्ट क्लास में, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। फिर इंटर कन्वर्जन में अपने सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी पढ़े थे, उसके बाद अपने लोग डेसिमल टू ऑक्टल पढ़े थे, ठीक है ना। हाँ जी सर। और उसके बाद अपने लोग पढ़े थे बाइनरी टू डेसिमल। हाँ जी सर, बाइनरी टू डेसिमल भी अपने लोग पढ़े। सर बाइनरी टू ऑक्टल आपने नहीं सिखाया था क्या लास्ट क्लास में? नहीं, वो आज का एजेंडा है, सिखाएंगे, सुनते जाइए आगे बात को। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जब मैंने सिखाया था गाइस, मैंने आपको एडिशन के भी कुछ नॉलेज इंपार्ट किए थे, पर आज और डिटेल में एडिशन का नॉलेज को हासिल करेंगे, ठीक है ना। तो ये था बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब गाइस कंटिन्यू करते हैं और आज का हेडिंग पर चलते हैं, जिसका एजेंडा है आपको सिखाना। इसको मैं डी लिख रहा हूं क्योंकि एबीसी वहां पे था, बाइनरी टू ऑक्टल। सर जी बात बहुत ही सिंपल है, अगर कोई मेरे से पूछता है तो मैं बताऊंगा कि बाइनरी टू ऑक्टल जो है सर जी बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्ट्रेट अवे टू इलेबोरेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 110 101, ऑब्वियसली 1 और 0 में तो बाइनरी है। आपको बोला गया एक काम कर, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर। गाइस ऑक्टल में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल नंबर 1 आप लोग समझ लीजिएगा। रूल नंबर 1 ये है कि जब भी आपको इसको ऑक्टल फॉर्मेट में डालना है ना, बाइनरी नंबर को, आप लोगों को 3 का पेयर लेना पड़ेगा। आप लोगों को 3 का पेयर लेना पड़ेगा, वो भी राइट टू लेफ्ट, पेयर ऑफ 3 बिफोर डेसिमल, राइट टू डेसिमल, राइट टू लेफ्ट, आफ्टर डेसिमल, लेफ्ट टू राइट। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों वो आप लोगों को बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग वो डेसिमल पॉइंट वाला कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जब कंसीडर करेंगे तब आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग एक जनरल केस कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है, यहां पर तो डेसिमल यानी कि पॉइंट करके कुछ है ही नहीं ना, तो यहां राइट से लेफ्ट 3 का पेयर बना। याद रखिएगा मैंने राइट से शुरू किया और लेफ्ट में मैं मूव किया। हाँ जी सर बिल्कुल। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, बाइनरी में कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करने का दरकार है। टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, वापस से टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, बस मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, मल्टीप्लाई एंड ऐड। मतलब 2 टू दी पावर 0 कितना होता है सर जी? 1, 1 इंटू 1 1, ये 0 आ गया तो हटाइए। 2 टू दी पावर 2 4, 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4, 4 प्लस 1 कर लीजिए। वापस से 2 टू दी पावर 0 इंटू 0 हटाइए, 2 टू दी पावर 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 टू दी पावर 2 4, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 2 कर लीजिए। तो दोस्तों जब आप लोग ऐड करोगे आपका क्या आया? 6, यहां से आया 5, ये हो गया आपका आंसर। सम खत्म।
ऑक्टल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सर क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करने का मन है, ऐसे सर समझ नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है यार, बात तो सही है, इतना इजीली तो समझ में आने वाला चीज नहीं है। ठीक है, एज यूजुअल 3 का पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 0 1 2 0 1 2, 3 का पेयर है ऑक्टल के केस में, बस ये बात ना भूलें आप लोग। मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 0 1 1 इंटू 1 1, 2 टू द पावर 1 2 2 इंटू 1 2, 2 टू द पावर 2 4 4 इंटू 1 4, एड ये 0 और 2 टू द पावर 2 4 4 इंटू 1 4, तो ये 4 साइड में रखिए, ये तीनों को ऐड कीजिए, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 क्या होता है सर जी 7 होता है। तो बस आपका आंसर आपको मिल चुका है। गाइस ये वाला बात क्लियर है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल, यू और नो इन द चैट माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट बोलें व्हाट से दोस्तों। कशिश को क्लियर है? ऑल राइट। तो गाइज ये है लॉजिक अबाउट द फ्लो ऑफ थिंग्स, हाउ थिंग्स विल फ्लो। एनी क्वेश्चन गाइज? अभी एक और नहीं, और 2-3 क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रणय, जस्ट चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, अभी आप लोग देखो गाइज, क्वेश्चन है 1 2 3 4 1 1 2 3। अब आपको ध्यान आना चाहिए कि सर ने बोला है इसको कन्वर्ट करने को ऑक्टल में। यार जब भी ऑक्टल में करते हो, सर ने तो राइट साइड से पेयर लेने को कहा 3 3 का, ये हो गया, ये हो गया 1 1 1 सर, पर एक 1 बच गया सर, तो मैंने कहा आप उसके आगे 2 0 डाल दोगे, इसको बोलते हैं पैड करना, पैड डालना, 2 0 डाल दिया सर हमने। ठीक है, जब भी मिसिंग हो तब कंप्लीट करने के लिए कर सकते हैं। अब आपको वापस से क्या करने का, बार बार एज यूजुअल 2 टू द पावर 0 2, एक्चुअली याद रख लो 4 2 का 1 1 2 का 4, माय नेम इज लखन, माय नेम। सर ये क्या किया, 4 2 1 क्यों लिखे? समझो 2 टू द पावर 0 1, 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4। ओ अच्छा, तो ये इजी रहता है याद रखना, 4 2 का 1 करना है अपने को, और कुछ नहीं। तो दोस्तों 1 इंटू 0 कितना हो गया 0, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 सर जी, 4 इंटू 1 कितना हो गया, बस रोक दीजिए यहाँ पे, आगे बढ़िए। 1 इंटू 1 कितना है सर जी 1, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, रोक दीजिए, और वापस से 1 इंटू 1 कितना 1, 0 है तो इग्नोर कीजिए। तो आपका क्या आ गया 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, और 4 प्लस 2 6। व्हाट से गाइस, व्हाट से गाइस, व्हाट से गाइस, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, अब तो दीजिए जवाब। ठीक है, कशिश को क्लियर है, वेरी गुड कशिश। रने आपका कुछ क्वेश्चंस था आई गेस, ऑल राइट। तो इसको बोलते हैं 4 2 का 1 ट्रिक, है ना, 1 2 का 4 4 2 का 1। आगे बोलो सर। अब जो क्वेश्चन आता है एक स्टूडेंट का, वो आता है सर मैंने कहा क्या क्या सर जी, यहाँ पर तो डेसिमल नहीं था सर जी, अगर डेसिमल होता तो क्या करते सर जी। मैंने कहा आइए समझाएं आपको ये बात भी, मैंने कहा आइए समझाएं आपको ये बात भी, सुनिएगा बात को। पहले डेसिमल होगा, वो चीज तो अपने बाद में कंसिडर करेंगे, आई मीन ये, परंतु एक चीज अब आपको मैं ये सिखाना चाहता हूं, सुनिएगा बात को। अभी मैं ये जो डेसिमल वाला केस है ना कि पॉइंट आ गया तो क्या होगा, उसका जवाब देंगे आप लोग को, पर पहले आप लोगों को शुरुआत में लेकर जाते हैं क्लास 1 के अंदर। सर क्लास 1 के अंदर जो है मैंने आपको सिखा रखा था बाइनरी टू डेसिमल, अगर आपको याद हो तो ये देखिए, ये देखिए, ये तो डेसिमल टू बाइनरी था। देखिए बाइनरी टू डेसिमल, एक नंबर दिया हुआ है, आपको क्या करना है बस 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, इस तरह से लगाते जाना है ना। हाँ जी सर ये है। आप लोग में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार ये बाइनरी टू डेसिमल सर ये तो ठीक है, पॉइंट वाला केस अब क्यों नहीं करा है, तो इसको मैं बोलूंगा C1, और अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो C2 है। यहां पर मैं C2 लिखूंगा तो आप समझ जाओगे कि ABCD वर्जन सर कंप्लीट किए हैं, अब C का वर्जन 2 पे आया है, जहां पर क्या है सब कुछ सेम है, बस क्वेश्चन अब इस तरह से है, हेडिंग वही है, हेडिंग वही है कि आपको बाइनरी टू डेसिमल डालना है। पर अच्छा यहां पर जब मैं डेसिमल बोल रहा हूं ना,
तो इसका मतलब है डेसिमल जिसमें 10 तक नंबर्स हैं, परंतु अब आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स दिया रहेगा, फ्रैक्शंस जिसको बोलते हैं। मैं इसको C2 इसलिए बोल रहा हूं। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, ये समझिएगा, याद रखिएगा इसको कैसे करना है। अब आप लोग ये सीख रहे हो बाइनरी टू डेसिमल। सबसे पहले अगर मान लो, एक बार के लिए छोड़ दो इसको, हटा दो इसको। अगर मान लो ये होता तो आप लोग मेरे को बोलते कि यार ये सर कोई क्वेश्चन हुआ 1100 है, बाइनरी टू डेसिमल करना है तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3 मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो सर। मैंने कहा बिल्कुल, तो 0 into 0, 0 into 0 कोई काम का नहीं है सर। 2 to the power 2 4, 4 plus 1 4 into 1 4, 2 to the power 3 8, 8 into 1 8। हाँ जी सर, ये आया। अब आप लोग क्या करते थे, 8 और 4 को सर हम लोग ऐड करते थे। बिल्कुल सही बोलते हैं आप। तो आपका आता था 12 और बाजू में 10। ये लास्ट डे आप लोगों ने सीखा है, ये रहा देख लीजिए। जो नहीं समझ पा रहा है वो ये देख ले, ये देखो आप लोग ऐड कर देते थे, ऐड करके जो आया आप लोग बाजू में 10 लगा देते थे। हाँ सर, इसी का एक और वर्जन जो है वो मैं लेकर आया हूं बाइनरी टू डेसिमल का, विद द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्शंस लाइक सिमिलर क्वेश्चन, पर इस बार 101 है। सो दोस्तों, द क्वेश्चन दैट यू पीपल विल बी आस्किंग मी इज सर व्हाट इज द फ्लो हियर, क्या एक्सपेक्टेड है हमसे और कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे यहां पर। मैंने कहा बहुत सिंपल है, मैंने कहा बहुत सिंपल है दोस्तों। कैसे सर, बताइए। करना क्या है आप लोग को, इसका सेम, इसका तो पूछो ही मत मेरे से, सेम है। 1100.101 लिख लो। देखो अब आप लोग 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 यहां बैठ गया। जब आप राइट साइड में जाओगे ना, लेफ्ट से राइट जाओगे ना डेसिमल में, तब आप लिखोगे 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3। बस दैट्स द ट्रिक गाइस। लेफ्ट टू राइट में आपको पलट जाना है, अपना तरीका पलट देना है। ये करवा रहा हूं मैं बाइनरी टू ऑक्टल नहीं, बाइनरी टू डेसिमल, याद दिला दूं। अच्छा सर ये है, तो 2 to the power 3 8, 8 into 1 8, 2 to the power 2 4, 4 into 1 4, 2 to the power 1 0 0 हो गया, हटा दो, प्लस 2 to the power -1 1/2, 1/2 into 1 1/2, ये 0 है, हटा दो। 2 to the power -3 कितना हो गया, 1/8, 1/8 into 1 कितना हो गया, 1/8, खत्म। तो हो गया 12 प्लस 0.5 प्लस 0.125, खत्म। सो दोस्तों, मेरा कहने का क्या मतलब है आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग को दोस्तों, यही मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग को कि दिस इज द वे यू ऑपरेट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस में ऑपरेट करने का यही सीधा साधा रास्ता है। अच्छा जी, हाँ जी सर, बिल्कुल ये वाला तरीका है सर। सर वन मोर, अब आपको ये बोला कोई करने को बोला आपको डेसिमल में ही, अब आप कैसे करोगे। ये जो 12.625 आया ना, माइंड यू, ये बाजू में 10 जो है वो रहेगा ही, इसको भी बोला डेसिमल में करना, सेम लॉजिक लिख लो। 110.0110, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, यहाँ पे 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3, 2 to the power -4। ये 2 to the power 0 1 होता है तो 1 into 0 0 2 4, यहाँ पर -1 मतलब 2 to the power -1 1/2 होता है तो 0, 1/4 into 1 1/4, 1/8 into 1 1/8, बस खत्म। 6 हमेशा कन्वर्ट करो, हाँ फ्रैक्शन में नहीं लिखना सर। हाँ 0, क्योंकि कशिश 0 यही है, तो हमेशा आप -1 से स्टार्ट करोगे कशिश, ठीक है ना जी जी। 0.25 और यहाँ पर 0.125, बस अब आप लोग ऐड कर लो 6.25 और 0.125, यानी कि 6.375 इज योर आंसर। सम इज ओवर गाइस। अब आप लोग क्लियर है, कंफर्टेबल है, कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। बार बार बोल रहा हूं कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, 2 to the power 0 इधर पे और इधर पे 2 to the power -1। गाइस फटाफट बताइए आप लोग मेरे को।
जी बिल्कुल क्लियर है, ऐसा लग रहा है। ऑल राइट सर। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को एक ऐसे टॉपिक पर लेकर आया हूं जो कि सिंपल है पर कंफ्यूज करता है आप लोगों को। बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में कोई अगर बोलता है कि यार बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो गड़बड़ बात कर रहे हो। डेंजरस बिल्कुल नहीं है सर जी, आइए डिस्कस कीजिए सर। एक्चुअली बाइनरी एडिशन के अंदर ना जब भी आपको करना है ना, 4 या 5 रूल्स बस बता दे रहा हूँ, 4 या 5 रूल्स बता दे रहा हूँ, वो आप लोग को फॉलो करना है। 4 या 5 रूल्स बता दे रहा हूँ, वो आप लोग को फॉलो करना है दोस्तों। सर जी वो 4 या 5 रूल्स क्या है? सर जी वो 4 या 5 रूल्स क्या है, ज़रा बताना आप। मैं बोला ध्यान से सुनना, मैंने बोला ध्यान से सुनना, वो 4 या 5 रूल्स क्या है। जस्ट अ मोमेंट गाइस। हाँ जी सर बताइए। सो अगर मैं बात करूं आप लोग से बाइनरी एडिशन का, तो हाउ डू यू परफॉर्म दिस बाइनरी एडिशन सर? रूल नंबर 1 कि जब भी 0 + 0 हो 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 + 0 1 होगा। हाँ 1 + 1 जो है दोस्तों, ये मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट क्लास में बता दिया था, फिर से बता दे रहा हूं, 10 की तरह ट्रीट करोगे। याद रखना 10 होता नहीं है एक्चुअली में, ये 1 को कैरी ओवर करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैरी ओवर। अभी आपको दिखाऊंगा करके सॉल्व, चिंता नहीं करें आप लोग। और फिफ्थ बात है दोस्तों कि अगर 1 + 1 + 1 है ना, इसको 11 बोलते हैं। एक्चुअली में ये 1 लिखते हो और ये जो 1 होता है ये कैरी ओवर का होता है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं 11 बोल दिया इसको। अभी आपको दिखाता हूं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो कंप्यूटर्स के अंदर ना जो काम हो रहा होता है दोस्तों, वो इसी प्रकार हो रहा होता है। अब देखिए आप इसको ऐड कीजिए। कोई अगर आपको ये बोलता है, बहुत सिंपल, 1 + 0 1, 0 + 0, इसमें तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, इजी क्वेश्चन। हाँ जी सर बिल्कुल। अब आप लोग देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मस्त क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ जी सर बिल्कुल, ध्यान देना आप लोग बात। ये सब क्वेश्चंस में गाइस ऑपरेट करने का एक तरीका है। ये सब क्वेश्चंस में गाइस ऑपरेट करने का एक तरीका है, एंड यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड द तरीका। सर बताइए क्या? आइए पहले तो हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, 1 + 1 क्या है? 10 है। तो देखिए 1 + 1 10 है, तो 0 लिख लिया। मैंने क्या बोला था? 1 कैरी ओवर। मैंने बोला ना तरीका है, ये तरीका है, 1 कैरी ओवर। अब सर 3 1 दिखाई पड़ रहे हैं हम लोग को लाइन से, तो मतलब कितना ट्रीट करोगे? एज इफ इट इज 11, तो 1 और 1 कैरी ओवर बताया भी था, ये रहा देख लो आप लोग, 11 1 कैरी ओवर। अब वापस क्या आया? 1 + 1 10 0 1 कैरी ओवर। सर 1 + 1 + 1 ये तो 11 हो गया सर, 1 कैरी ओवर 1 और 1 + 0 1। बिल्कुल जी, प्रणय ने पहले आंसर दिया एंड बिल्कुल सही आंसर दिया है प्रणय आपने। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट अपने को कॉन्फिडेंस है कि यार चलो ये जो चीज है ये तो टैकल हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखिए करके बताइए दोस्तों कि आप लोग का क्या आता है, क्या आप लोगों का आंसर है, फटाफट एवरीबॉडी। फटाफट एवरीबॉडी। देखिए 0 + 0 आपने ये किया होगा, ये 10 किया, ये 1 1 + 1 करने के लिए आपने क्या किया होगा? बिल्कुल जी, 1 + 1 करने के लिए आपने क्या किया होगा? 10 किया होगा जी। बिल्कुल कशिश और प्रणय, ये देखिए ये 10 होगा, ये हो गया। 1 + 1 करने के लिए 10 किया होगा सर जी, है ना जी? हाँ तो 1 + 1 करने के लिए फिर 10 किया होगा, है ना जी? हाँ सर। और 1 + 1 फिर जी 10 आएगा,
हो गया सम खत्म। तो ये जो है ये आपका जो है आंसर आएगा गाइस। अच्छा सर ये बात है, मैंने कहा हाँ। तो बाइनरी नंबर जितना अपने टफ सोचते थे उतना है नहीं गाइस एक्चुअली। सर मैंने कहा क्या क्या सर, बाकी बातें तो ठीक है, पर आप जो है हमें हेक्साडेसिमल में बताए थे कि उसमें 16 डिजिट्स होते हैं, मतलब 0 से लेकर 15 तक, जिसमें आपने बताया था हमें कि जब 10, 11, 12, 13 ये सब आने लगता है। ये रहा देख लीजिए, यहाँ पर बताया वही है, ABCDE आ जाता है उसकी जगह पे। ये रहा देखिए आप लोग, ये देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15 की जगह ABCDEF आ जाता है। हाँ जी सर हमें यह याद है। सर आपने इसका कन्वर्जन हमें नहीं सिखाया है। मैंने कहा हाँ जानबूझ के, अब सीखिए इसका कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है ना। हाँ जी सर बताइए, ये क्या चक्कर है ये हेक्साडेसिमल से बाइनरी का सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। पहले देखो गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना इसको रट्टा मारते हैं। रट्टा मारना पड़ता है, गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, पर द वे आई विल टीच यू, आप लोगों को रट्टा मारने का दरकार नहीं पड़ेगा अगर सुन रहे हो तो। मजा आएगा अगर सुन रहे हो तो, बस ये कंडीशन है। अब हेक्साडेसिमल के कुछ डिजिट्स लिख देता हूं यहां पर हेक्सा डिजिट्स। हेक्सा में डिजिट्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, जानबूझ के 10 लिख रहा हूं पर ब्रैकेट में लिख ले रहा हूं, उसको ए बोलते हैं। 10 कुछ नहीं होता हेक्सा के सिस्टम में, जानबूझ के लिखा हूं, आप लोग फेमिलियर रहोगे और कुछ नहीं। अब आप लोग देखो क्या ट्रिक है। स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं ना, रटते हैं, रट्टा मार लेते हैं एकदम जोरदार। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं और आप लोग वो ट्रिक से आपका कल्याण हो जाएगा। 1, 2 का 4 करते थे ना हम लोग अभी तक, अब बस 1, 2 का 4 और एक साथ में 8 भी ले लीजिए। क्या है असल ट्रिक? ये ट्रिक बोलता हूं मैं इसको, ये मेरा ट्रिक है। 1, 2 का 4 साथ में 8। अभी इसका क्या मतलब है देखिए, आपको 0 बनाना है। अगर आपको 0 बनाना है तो आपको ना तो 1 का दरकार है, ना 2 का दरकार है, ना 4 का दरकार है, ना 8 का दरकार है। 0 बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं, 0 ही चलेगा। 0 ही अपने आप में 0 बनाने के लिए काफी है, क्योंकि बाइनरी है तो यहां पे ग्रुप ऑफ 4 होता है, ऑक्टा में ग्रुप ऑफ 3 होता है। अब सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ हेक्सा में अपने लोग तो अपने ग्रुप ऑफ 4 का बात करते हैं, ऑक्टा होता तो ग्रुप ऑफ 3 का बात होता। मतलब यहां पर जो है आप लोग 4 0 बिल्कुल सर अभी तक हम लोग समझे नहीं है कि 0 पाने के लिए कुछ नहीं करना है। मैं बोला रिलैक्स, समझ में आ जाएगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनिए, अब अगर आपको 1 बनाना है दोस्तों, आपको इस्तेमाल किसका करना है? इस 1 का जो आखिर में आता है। तो मतलब 842 का कोई काम नहीं है तो 0 0 0, क्योंकि 842 का कोई काम नहीं है। 1 का काम है एक बार, तो 1 लिख दीजिए। ओह अभी देखो धीरे धीरे और क्लियर होगा। अब आपको 2 चाहिए, अगर 2 बनाना है तो ग्रुप ऑफ 4 होता है माइंड यू, तो 2 चाहिए तो आपका क्या होगा? आपका एक 2 से ही काम हो जाएगा। ओह आपको 3 बनाना है। सर 3 बनाने के लिए तो मेरे को 2 और 1 का दरकार पड़ेगा। सर मैंने कहा तो तुमको 2 और 1 का दरकार पड़ेगा, तो तुम एक एक बार दोनों को इस्तेमाल करोगे। 2 एक बार और 1 एक बार, 3 तब बनेगा, तो 1 1 डाल दो। ट्रिक है 1 1 डालना है, 4 बनाना है। सर जी मेरे को 4 बनाने के लिए तो खाली एक 4 ही काफी है, तो बस 0 1 0 0, बाकी कोई का काम नहीं है, क्योंकि 4 इकलौता ही काफी है। क्या बात है सर, तो बहुत ही आसान है सर। 5 बनाना है तो सर क्या लगेगा? 4 लगेगा और 1 लगेगा। तो एक काम करो ना, 0 एक तो 4 ले लो, 2 मत उठाओ, एक तो 1 उठा लो। अच्छा सर हमको 6 उठाना है, 6 कैसे उठाओगे सर? 4 और 2 को, तो 0 1 1 0। अच्छा जी सर 7 उठाना है तो लास्ट 3 का दरकार है, 4 + 2 + 1, पहला वाला 8 का दरकार ही नहीं है, तो सर 0 1 1 1 लिख दे क्या हम लोग? अच्छा सर 8 का दरकार है, बाकी किसी का दरकार नहीं है, तो बस 1 लिख दो ना, 8 तो पहले से ही है। अच्छा सर 10 का दरकार है तो 8 और 2 लगेगा,
तो मतलब 1 0 1 0, क्योंकि 1 जो लगेगा उसकी जगह 1 लिखेंगे, 8 की जगह 1, 2 की जगह 1, नहीं सॉरी ये पहले 9 आता है ना, तो 8 और ये तो 1 0 0 1, क्योंकि 8 और 1 है, 9 हमने लिखा ही नहीं है। हाँ अब 10 का कर लो, आपका क्या था, 8 का दरकार था और 2 का दरकार था ना, तो 1 0 1 0। 11 का दरकार है दोस्तों, तो 8 2 और 1 चाहिए, तो 4 की जगह 0 डाल दीजिए, 8 2 और 1 की जगह 1 1 डालिए। ओह 12 चाहिए सर जी, तो वो तो पहला 2 का दरकार है 8 और 4 का, तो आप लोग क्या लिखोगे 1 1 0 0। अब आपको 13 चाहिए दोस्तों, तो पहला 2 और लास्ट वाला 1 1 और लास्ट वाला यानी कि 0 1। फिर 14 चाहिए, तो पहला 3 का दरकार है, तो 1 1 1 0, और 15 का दरकार है, 12 14 15, चारों का दरकार मतलब। What say everyone? What say everyone? गाइस अब कंप्लेन जो है वो नहीं चलेगा। कशिश क्या क्वेश्चन है आपको, फटाफट बताइए, अभी भी क्या नहीं समझ में आया कशिश? फिर से बोल रहा हूं कशिश, आपको ऐड करना आना चाहिए सर, कशिश आपको ऐड करना आना चाहिए। 8 4 2 1 आपको सोच के रखना है कशिश, ये सोच के रखना है। अब आपको चाहिए क्या, हेक्सा डिजिट 0, तो हेक्सा डिजिट 0 के लिए आपको ना तो 8 का दरकार है, ना 4 का, ना 2 का, ना 1 का, चारों 0 लिख दो। अब अगर आपको 1 का दरकार है तो 8 4 2 1 में से आपको किसका दरकार है, इसका, तो इसकी जगह पे 1 लिख दो। अच्छा 2 बनाने के लिए आपको किसका दरकार है, इसका, तो जिसका दरकार है उसकी जगह पे 1 लिखते जाओ। 2 का दरकार है तो देखो 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया। अच्छा अब अगर आपको 3 का दरकार है तो 3 तो 2 + 1 होता है कशिश, तो आपको इसका दरकार और इसका दरकार है, 2 का और 1 का, तो इन दोनों की जगह पे आप 1 और 1 बैठाओगे। कशिश समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? अब तो वही मैं बोल रहा हूं कशिश की फोकस करें आप, डिस्कनेक्टेड रहेंगे, ये बहुत ही इजी स्टफ है, कोई को टफ नहीं लगना चाहिए। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि जैसे किसी को 4 चाहिए, तो भाई 4 चाहिए तो 4 तो ऑलरेडी है, जब 4 ऑलरेडी है तुम्हारे पास तो बस एक 4 ही चाहिए ना, 4 की जगह पे 1 लिख दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए तो 0। 5 चाहिए तो 4 का दरकार है और 1 का दरकार है, तो 4 और 1 इस तरह से ऐड करना तो सभी को आता है ना दोस्त? अरे हाँ सर ये तो सभी को आता है सर। अब सर क्वेश्चन है हमारा, मैंने कहा क्या क्वेश्चन है सर, एक नंबर आ गया एग्जाम में, एक नंबर आ गया 64.25 हेक्सा है, आपको बोला एक काम कर इसको बाइनरी में करके दिखा दे। सर कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, 6 और 4 के बारे में सोचो सिर्फ, 4 कैसे होता है, देखो मैं कैसे सोच रहा हूं मैं बता दे रहा हूं। 8 4 2 1, आज 4 को मैं बाइनरी में कैसे लिखता हूं, 4 के लिए मैं सिर्फ इसको यूज करता हूं, तो मतलब 0 1 0 0, तो 4 के लिए मैं लिख दिया 0 1 0 0, ये हो गया 4 मेरा। 6 के लिए क्या ट्रिक है मेरा, ये दोनों का दरकार है, तो 0 1 1 0, तो 6 सामने लिख दो 0 1 1 0, ये देखो 64 बन गया, पॉइंट डाल दो। 2 के लिए क्या ट्रिक है, 0 0 1 0, क्योंकि 2 एक बार चाहिए तो पॉइंट डाल दिया हूं मैं, तो 0 0 1 0। और 5 के लिए क्या ट्रिक है, ये चाहिए और ये चाहिए, तो 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। तो जो आंसर देना आप लोग एग्जाम में ऐसे लिखोगे, एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं आप क्या ट्रिक फॉलो किए। What say guys? Am I clear now guys? What say? Very good. So guys आप लोग का क्या असेसमेंट है, क्या ये बहुत ही ज्यादा इजी नहीं है? क्या लगता है आप लोग को? मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इजी है, आप लोग बताइए मेरे को। हाँ जी सर इजी तो है। अब गाइस एक क्वेश्चन और है, हेक्सा टू बाइनरी तो सर आपने सिखा दिया, बाइनरी टू हेक्सा सिखाए बिना तो सर छोड़ेंगे नहीं हम लोग आपको। यस कशिश वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को लास्ट चीज सिखाता हूं दोस्तों, यहां पर वो है उल्टा, मतलब क्या था, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हेक्सा टू बाइनरी ना, अब मैं आपको बाइनरी टू हेक्सा में लेकर जा रहा हूं।
सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन है, आप लोग को बोला गया इसको हेक्सा में डालो। गाइस कोई स्टूडेंट अगर मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा तो वो गड़बड़ कर रहा है। पॉइंट के बाद लेफ्ट से राइट, पॉइंट के बाद लेफ्ट से राइट, पॉइंट के पहले राइट से लेफ्ट। हाँ सर, अब ये नंबर क्या है आप लोग को सोचना क्या है, 8421 बस। तो गाइस अगर ये 8421 है, आप लोग समझिए 8421 है और यहां पर 1 ये लिखा है, मतलब इस्तेमाल किसका किया गया, इस 1 का, तो यहां पर आप 1 लिख देंगे। 0010 है तो इस्तेमाल किसका किया गया है, इस्तेमाल किया गया है 2 का, तो आप इसकी जगह 12 लिख देंगे। पॉइंट 1101 मतलब 8 का भी इस्तेमाल हुआ है, इसका यानी कि 4 का भी इस्तेमाल हुआ है और इसका भी इस्तेमाल हुआ है। तो 8 + 4 12, 12 + 1 13। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, 13 लिख देते हैं, गलत है। 133 लिख देते हैं, गलत है। 13 गाइस डी होता है, तो आपका आंसर इसका होगा 12 पॉइंट डी, सम ओवर। व्हाट से दोस्तों, व्हाट से दोस्तों, इस तरह से जो है आइडियाज और थॉट्स फ्लो करते हैं दोस्तों, मतलब इन अ वर्ल्ड ऑफ बाइनरी टू हेक्सा। आइए एक और क्वेश्चन करें ना हम लोग, छोड़े क्यों पीछे, प्रैक्टिस करना तो अपना धर्म है सर। ये लीजिए, सेम रूल मेरा, सेम रूल, पेयरिंग करो। आप लोग 8421 लिखो बाजू में, पॉइंट डालो, सॉल्यूशन डालो, करना है आपको इसको हेक्सा में, है ना। क्या लिखोगे आप लोग, जैसे 1001 है तो 8 इस्तेमाल हुआ और 1 इस्तेमाल हुआ, है ना, तो इसका मतलब यहाँ 9 है। 0010 मतलब 2 इस्तेमाल हुआ, 92। पॉइंट 0101 है तो 4 इस्तेमाल हुआ और 1 इस्तेमाल हुआ, 4 + 1 कितना, 5। गाइस सम इज ओवर। व्हाट से दोस्तों, क्लियर है नहीं क्लियर है? यस दोस्तों, यस दोस्तों, ये था दोस्तों अबाउट बाइनरी नंबर्स।